ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 7 नवंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कैंसर से होने वाले कारणों के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और कैंसर के फर्स्ट स्टेज में ही उसकी पहचान करने के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि यदि हम बात करें वर्ल्ड कैंसर डे की, यानी कि विश्व कैंसर दिवस की, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस बार 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। और ये जो थीम है ये 2019 से लेकर के 2021 तक के लिए फिक्स कर दी गई है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड वेजन डे। जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नमामि गंगे परियोजना, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बन गए हैं चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इन्हें इस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है नमामि गंगे परियोजना, इसकी शुरुआत सरकार के द्वारा कब की गई थी? 2014 में। और क्यों की गई थी? तो देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, इसके प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं चाचा चौधरी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी, ये एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आयुष्मान खुराना, तो ये भी हाल ही में अर्बन क्रूजर और बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि जो सोनू सूद हैं, इन्हें भी हाल ही में एसर इंडिया, जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है देहरादून नगर निगम के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक खतरे से निपटने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है। और इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5000 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। मतलब कि एक व्यक्ति को ये 5000 मास्क नहीं दिए जाएंगे। इस पहल के तहत कुल 5000 मास्क ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी देहरादून नगर निगम। देहरादून जो कि उत्तराखंड की शीतकालीन यानी कि विंटर कैपिटल है, और अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल ये कौन बनी है? गैरसेन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल तो ये हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा भी हाल ही में उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन है, इसे भी हाल ही में रामसर साइट के रूप में चुना गया है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया। पहला हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड, तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जा रहा है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे जी, इनके द्वारा 3 नवंबर 2020 को घोषणा की गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है। और इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के लिए किया जाएगा। और इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है आशा कार्यकर्ता यानी कि आशा वर्कर, कई बार आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा आशा कार्यकर्ता या आशा वर्कर। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इस आशा वर्कर की फुल फॉर्म क्या बनती है?
इसकी फुल फॉर्म है एस्क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम है राजीव जलोटा। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी है ये गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्योंकि गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, ये अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं, इसलिए गोवा का एडिशनल चार्ज ये आ गया है भगत सिंह कोश्यारी के पास। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात की जाए तो तमाशा और लावनी, ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। इसके अलावा महाराष्ट्र से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है शिव भोजन योजना, और इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएसए और किस देश की नेवी के बीच संयुक्त रूप से कैरेट नौसैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है यूएसए और बांग्लादेश की नेवी के बीच। और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है कैरेट नेवल एक्सरसाइज, तो यहाँ कैरेट की भी फुल फॉर्म बनती है कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और ये जो एक्सरसाइज है ये यूएसए और बांग्लादेश की नेवी के बीच हो रही है। तो अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं शेख हसीना, जिन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। ये जो आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और अभी हाल ही में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इसने रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप में शिफ्ट करने का फैसला किया है, और ये जो भाषण 4 द्वीप है ये बे ऑफ बंगाल में ही स्थित है। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने का फैसला ये भी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए, यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो भारत और श्रीलंका के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। यदि केवल शक्ति लिखा हुआ है तो ये है भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज, मित्र शक्ति है तो भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज। और यदि गरुड़ शक्ति लिखा है तो ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज। भारत और वियतनाम के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है विम्बेक्स। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी मैंने बताया है संप्रति एक्सरसाइज। किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो ये भी हाल ही में पेश की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजना में निवेश करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति जारी की है। और इस नई औद्योगिक नीति के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ा करके 150% कर दी गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भूपेश बघेल। राज्यपाल तो ये है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात की जाए तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं जो कि चर्चे में रहे हैं, एक तो है अंबिकापुर। तो देखिए हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जिला है यहाँ भारत का पहला गार्बेज कैफे ये ओपन किया गया है। जबकि यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के ही बीजापुर की, तो देखिए जो बीजापुर जिला है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई थी इसे टॉप किया था बीजापुर ने ही। ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो देखिए ओपन एरा में 1000 मैच जीतने वाले ये जो चौथे टेनिस खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं राफेल नडाल। इनसे पहले 3 कौन हैं? तो पहले तो हैं अमेरिका के रिटायर्ड खिलाड़ी जेमी कोनर्स, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड के रोजर्स फेडरर और तीसरे स्थान पर हैं चेक अमेरिका से रिलेटेड इवान
लिंडल। और अब चौथे स्थान पर हैं स्पेन के राफेल नडाल। जो राफेल नडाल है, इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं और 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले ये चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। तो कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों की कंट्री भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं स्पेन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो ये है मैड्रिड। और मैड्रिड से आप लोगों को क्या याद आता है? कुछ समय पहले ही कोप 25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का आयोजन किया गया था स्पेन के मैड्रिड में, चिली की अध्यक्षता में। और जो नेक्स्ट होना है कोप 26, इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। यदि हम बात करें स्पेन की करेंसी क्या है, तो ये है यूरो। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ये स्पेन आ रहा है और स्पेन से लगा हुआ ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, मतलब कि ये तो है मोरक्को। तो यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है और अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? तो देखिए काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है केरल में। तो ये भारत का तो पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसके साथ ही इसे दुनिया के सबसे बड़े इलाज और देखभाल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये कहाँ स्थित है? केरल में। और केरल में भी कहाँ? केरल के कोट्टूर के पास ये बनाया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया गया है केरल में, जबकि भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है केरल। आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है केरल में। देखिए केरल में स्थित है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में 28वें एजुथशन पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? पॉल जकारिया को। और एजुथशन पुरस्कार ये है क्या? तो जैसे कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, सेम उसी तरह से केरल राज्य का साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है एजुथशन पुरस्कार, जिसके लिए चुने गए हैं पॉल जकारिया। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, जो कि भारत में ही स्थित है। तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करें यदि हम गुजरात से ही, तो गुजरात के अहमदाबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, जिसका नाम है पटेल स्टेडियम। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ स्थित है? गुजरात के ही नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के हैदराबाद में कुछ समय पहले ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहां 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में ही विश्व का सबसे बड़ा, मतलब कि जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान से रोपैक्स सर्विस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये करेंगे हजीरा से। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रोपैक्स, इसकी फुल फॉर्म है रोल ऑफ पैसेंजर। और इसकी शुरुआत ये हजीरा से करेंगे। कब करेंगे? संडे को। और हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस सर्विस के माध्यम से घोघा और हजीरा के बीच की दूरी, जो अभी 370 किलोमीटर है, ये घटकर हो जाएगी 90 किलोमीटर। और दूरी कम होगी तो समय की भी बचत होगी। और इसी की शुरुआत की जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किसी स्थान से किसी सर्विस की शुरुआत की है। तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये गुजरात के दौरे पर भी गए थे, जहां इन्होंने काफ़ी चीज़ों की शुरुआत की है। स्टार्ट करें यदि हम अहमदाबाद से ही, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
गुजरात के अहमदाबाद से भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। साथ ही भारत की जो पहली सी प्लेन सर्विस है, इसकी भी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट से ही की गई है। यदि हम बात करें केवड़िया की, तो केवड़िया में इन्होंने दो चीज़ के उद्घाटन किए हैं, एकता मॉल और आनंद वन का। यदि हम बात करें जूनागढ़ की, तो देखिए गिरनार की पहाड़ियों में, जो कि जूनागढ़ में स्थित है, यहाँ से विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट यानी कि फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है केरल। तो देखिए इसकी जो घोषणा है ये तो केरल ने जून 2020 में ही कर दी थी और अभी क्लियर हो चुका है कि गरीब परिवारों को और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जो केरल है ये फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। केरल के बारे में हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ हम कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात की जा रही है पहले राज्य की, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो ये कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यदि हम बात करें केरल की, तो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। साथ ही डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य ये भी केरल ही है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु है। जबकि जो असम है, असम से आप लोगों को क्या याद आता है? तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य ये बना है असम। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान जिसका नाम है अरगल खदान, ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।